हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज मैं एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। लेकिन उसको करने से पहले जो मैंने आपको कॉन्जुगेशन बताया था उसको दोबारा मैं रिवाइज करवा रही हूँ। अगर इस तरह का कंपाउंड आपको देखने को मिलता है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। हमें पता है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो p ऑर्बिटल के ओवरलैप के कारण बनता है। ये मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए, सारे p ऑर्बिटल हैं, कार्बन के हैं। अगर नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल जो है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर ये उसी p ऑर्बिटल में हैं जो इन कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ प्लेन में है, तो ये ओवरलैप करेंगे और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे पायरॉल में हो रहा है। इस पर n के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है। जिस p ऑर्बिटल में ये लोन पेयर पड़ा है वो p ऑर्बिटल जो है कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ प्लेन में है, इसलिए कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और जब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, तो टोटल जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास में, और ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा हकल्स रूल के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल और है, ये देखिए, इसमें 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के ऊपर जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं दोनों नाइट्रोजन के ऊपर, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है, ये वाला नाइट्रोजन जो है, ये एक पाई बॉन्ड भी बना रहा है कार्बन के साथ, बगल वाले कार्बन के साथ। इसके मैंने ऑर्बिटल्स इस तरह से दिखा रखे हैं। अगर ये पाई बॉन्ड जो बना रहा है उसमें नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों नाइट्रोजन का एक एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो जिस ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये लोन पेयर पड़ा है जिस ऑर्बिटल में, वो ऑर्बिटल जो है इन सारे ऑर्बिटल के साथ प्लेन में नहीं होगा। हमें पता है कि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, तीनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो ये वाला ऑर्बिटल जो है, जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उसके 90 डिग्री के एंगल पे है, और ये वाला ऑर्बिटल जो है बगल वाले कार्बन के ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, जैसे यहाँ बना हुआ है और यहाँ बना हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्जुगेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हम अपने एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करते हैं। 3 टाइप के एग्जाम्पल्स जो है हम पढ़ चुके थे, जिसमें सिंपल एरोमेटिक रिंग्स थी बेंजीन टाइप की, जिसमें कॉन्जुगेशन में एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था। उसके बाद हमने वो रिंग्स देखी थी, वो साइकिल्स देखी थी जिनमें प्लस का और माइनस का निशान था, जैसे मैंने इस तरह की आपको बताई थी। यहाँ प्लस का या माइनस का निशान, प्लस या माइनस का निशान कैटायन या एनायन के फॉर्म में थी। तीसरी हमने वो देखी थी जिसमें जो है, अभी मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको उसी कैटेगरी के बताए हैं, जिसमें कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी जो है प्रेजेंट थे, जैसे मैंने पायरिमिडीन में बताया था आपको। ये 3rd टाइप के हमारे इस तरह के कंपाउंड्स में हमने एरोमेटिक प्रॉपर्टी देखी थी। आज हम 4 टाइप के एग्जांपल्स करेंगे, जो फ्यूज रिंग है, जिसमें 2 रिंग 2 साइकिल आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उस तरह के एग्जांपल्स हम आज करेंगे। लेकिन आपको ये पार्ट 2 देखने से पहले कंसेप्ट अगर क्लियरली समझने हैं तो आपको पार्ट 1 जो है वो देखना होगा, तभी उसके आगे का आप कंटिन्यू कर पाएंगे। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसका पार्ट 1 भी वहीं आपको मिल जाएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा, वो भी सब्सक्राइब करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है, जिसमें हमें इस तरह की रिंग दिखाई दे रही है। 2 रिंग जो है आपस में फ्यूज़ हैं। फर्स्ट स्टेप जो है, सबसे बड़ी रिंग हमें चूज़ करनी है। सबसे बड़ी रिंग जो है इसमें ये वाली हम लेंगे, रिंग या साइकिल कह सकते हैं इसको अपन, ये वाली हम लेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन हमें दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट जो है ये वाली साइकिल या रिंग हम लेंगे, और जो डबल बॉन्ड इसमें आ रहे हैं उसी के पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे। तो एरोमेटिक होने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि साइक्लिक है कि नहीं ये, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड जो हमने देखा था, इसमें कॉन्जुगेशन है। थर्ड है ये प्लेनर है, सारे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं इसमें। फोर्थ अब हमें देखना है कि हकल्स रूल फॉलो करता है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हकल्स रूल फॉलो करेगा, ये वाला फॉलो नहीं करेगा। तो ये कंपाउंड जो है, हकल्स रूल जो कंपाउंड फॉलो करते हैं वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। अगला कंपाउंड देखिए, हमारा 2 रिंग आपस में फ्यूज हैं, इसमें कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन लगा हुआ है और इस तरह से डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो पहले हमें देखना है कि कंपाउंड साइक्लिक है, तो हमें दिख रहा है कि कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड स्टेप जो है, हमें इसमें लॉन्गेस्ट साइकिल चूज करनी है। तो लॉन्गेस्ट साइकिल जो चूज करेंगे हम, वो ये वाली चूज करेंगे इसमें, जिसमें कॉन्जुगेशन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है तो लोन पेयर प्लस और माइनस वाले भी हो सकते हैं इसमें प्रेजेंट। मैंने पैटर्न आपको बताया था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला पैटर्न होगा, या फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस का निशान होगा, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड माइनस का निशान। माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम एक लोन पेयर भी LP भी कह सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे जो पैटर्न मिल रहा है हमें, ये लोन पेयर वाला पैटर्न मिल रहा है।
तो फर्स्ट जो है क्राइटेरिया हमारा एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड है वो साइक्लिक है। सेकंड है इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला कॉन्जुगेशन है। थर्ड जो है sp2 हाइब्रिड है तो ये प्लेनर भी है। फोर्थ इसमें देखना है हमें कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो ये हकल्स रूल जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो कर रहा है। ये कंपाउंड जो है वो हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट पे प्रेजेंट है, मैंने अभी भी आपको बताया है वीडियो शुरू करते वक्त, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है लोन पेयर वाले ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको हम काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते वक्त। यहाँ जिस ऑर्बिटल में ये n के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो ऑर्बिटल और बाकी c के ऑर्बिटल जो है एक ही प्लेन में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। थर्ड एग्जांपल देखिए, 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हैं। लॉन्गेस्ट रिंग चूज करेंगे हम इसमें, इस तरह से होगा। लॉन्गेस्ट रिंग हमें वही लॉन्गेस्ट साइकिल हमें वही चूज करनी है जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, तो ये वाली साइकिल जो होती है आती है। इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये वाला कार्बन जैसे यहाँ ऊपर भी था, ये वाला कार्बन जो है रिंग में आ रहा है, ये वाला कार्बन भी रिंग में आ रहा है। तो इन दोनों कार्बन के जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते वक्त हम काउंट करेंगे। अगर कार्बन एटम हमारे लॉन्गेस्ट साइकिल में आ रहा है तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते वक्त, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। ऐसा ही केस यहाँ पर है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन हमारे साइकिल लॉन्गेस्ट साइकिल में जो हमने ली है, लॉन्गेस्ट रिंग जो हमने ली उसमें आ रहा है, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते वक्त काउंट होंगे, तो इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है ये साइक्लिक है कंपाउंड। सेकंड जो है इसमें कॉन्जुगेशन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है एक छोड़कर एक लगे हुए हैं, अल्टरनेट है। प्लेनर है क्योंकि सारे के सारे जो है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। फोर्थ नंबर में इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है 10 है, 4n+2 पाई वाले हकल्स रूल को ये फॉलो करता है, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो रखी हैं, इसमें डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड जो है दिखा रखे हैं। पाई बॉन्ड जो है यहाँ कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, अब आपको देखना आ गया है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड इसमें कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। लॉन्गेस्ट रिंग जो है जो चूज़ करेंगे वो ये वाली रिंग होगी। ये एक ट्रिक है एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है उसको पता करने की, और ये ट्रिक तभी फॉलो होगी, तभी आपको सही आंसर देगी जब आप जैसे बता रही हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको काम में लेंगे एग्जाम्स में। ये मैंने लॉन्गेस्ट साइकिल जो है ये चूज़ कर ली है, एक लंबी सी रिंग चूज़ कर ली है मैंने इस तरह से। इस रिंग में ये वाला कार्बन भी आ रहा है, ये वाला कार्बन भी आ रहा है, तो इन दोनों कार्बन के ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। ये वाला कार्बन आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये सारे कार्बन जो है जो आ रहे हैं इस रिंग के अंदर लॉन्गेस्ट साइकिल के अंदर वो उसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो फर्स्ट हमें देखना है कि साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड नंबर में इसमें एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन है इसमें। थर्ड नंबर में sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम्स हैं सारे के सारे, तो ये प्लेनर भी है। फोर्थ में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद ही हमें आइडिया होता है कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। एंटी एरोमेटिक के लिए मैंने बताया था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंटी एरोमेटिक में वो 4 के टेबल में होंगे, 4 8 12 16 20। अगर इस तरह के पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल्स रूल को ये फॉलो करेगा और ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बेंजीन रिंग है, साथ में एक 4 कार्बन की रिंग फ्यूज है। इसको हमें पता करना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है। ये कंपाउंड जो है लॉन्गेस्ट रिंग हम कौन सा लेंगे जिसमें कॉन्जुगेशन है एक छोड़कर एक, तो लॉन्गेस्ट रिंग इसमें हमारी ये वाली हो जाएगी, ये वाली। और इस रिंग में इस साइकिल में जो भी कार्बन हो रहे हैं काउंट, उनके सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो है साइक्लिक है हमारा कंपाउंड। कॉन्जुगेशन में एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है, आप काउंट करके देख लीजिए। थर्ड जो है sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम्स हैं, तो प्लेनर है हमारा कंपाउंड। फोर्थ इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया था, जस्ट पीछे आप पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं। अगर 4 के टेबल में जो आते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है। हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस तरह से बहुत सारे रिंग्स बेंजीन के आपस में फ्यूज़ हैं। लॉन्गेस्ट रिंग जो है हम ये वाली लेंगे इसमें भी, और जो कार्बन इस लॉन्गेस्ट साइकिल में आ रहे हैं उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन
इस कार्बन के आ रहे हैं, इस कार्बन के भी आ रहे हैं। जो अंदर की तरफ होते हैं इंटीरियर में पाई इलेक्ट्रॉन, उनमें थोड़ा हमें दिक्कत आती है। ये कार्बन भी है, ये वाला कार्बन भी है। मैं इनको सबको डार्क कर रही हूँ। जो कार्बन हम इस साइकिल में काउंट कर रहे हैं ये वाले कार्बन हैं जिनको मैंने डार्क किया है। ये थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड है हमारा, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी इसमें। ये जो कार्बन हमें काउंट करने हैं ये वाले कार्बन है। अगर इनके पास में पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो काउंट होंगे। ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला बॉन्ड जो है, इसके 2 कार्बन जो है इस साइकिल में, जो हमने लॉन्गेस्ट साइकिल ली है उसमें नहीं आ रहे हैं। तो इस पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होंगे। अगर आप इनको काउंट कर लोगे तो आपका एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया गलत हो जाएगा, आपकी ट्रिक यहीं फेल हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के हैं और ये कार्बन जो हमारे लॉन्गेस्ट साइकिल में नहीं आ रहे हैं, जो मैंने डार्क किए हैं सिर्फ वही कार्बन हमारे लॉन्गेस्ट साइकिल में आ रहे हैं। तो देखते हैं कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड, इसमें एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है तो ये कॉन्जुगेशन भी है इसमें। थर्ड, सारे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड हैं तो ये प्लेनर हो जाएगा। फोर्थ में हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बार दोबारा काउंट करके दिखा रही हूँ मैं। ये वाले जो है कार्बन से साइकिल में आ रहे हैं, इसलिए इसके ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करने हैं। ये वाले कार्बन जो है साइकिल में नहीं आ रहे तो इनके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हमें काउंट नहीं करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हकल्स रूल जो है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम फॉर्मूले में लगा के देख लेंगे। ये 4 के टेबल में नहीं आ रहा है तो ये एरोमेटिक है। अगर 4 के टेबल में आता तो ये एंटी एरोमेटिक होता। तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंपाउंड इज एरोमेटिक। लास्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, ये देखिए बेंजीन रिंग के साथ में एक रिंग फ्यूज़ है। बेंजीन की तरह ही है लेकिन इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। तो हम कौन से लॉन्गेस्ट रिंग देंगे, वही लॉन्गेस्ट रिंग हम लेंगे। बार बार मैं इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ जिसमें कॉन्जुगेशन होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ देखिए कॉन्जुगेशन ख़त्म हो गया तो हम इसमें लॉन्गेस्ट रिंग जो है ये वाली लेंगे। ये वाली रिंग साथ में काउंट नहीं होगी क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। जिस रिंग में लॉन्गेस्ट साइकिल में कॉन्जुगेशन होता है सिर्फ वही साइकिल हम काउंट करते हैं। जैसे यहाँ सिर्फ बेंजीन वाले में पोर्शन में कॉन्जुगेशन हो रहा है तो ये लेंगे हम। कंपाउंड साइक्लिक है, सेकंड कॉन्जुगेशन हो रहा है कंपाउंड में। आधे पार्ट में कॉन्जुगेशन हो रहा है लेकिन हो रहा है। sp2 है इसमें, ये देखिए प्लेनर हो गया। अब नंबर ऑफ जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये हमारी साइकिल जो हमने चूज़ की है उसका हिस्सा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, इसलिए कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया। फ्यूज्ड साइक्लिक रिंग का एक एग्जांपल हम और देखते हैं। इसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हैं, जुड़ी हुई हैं, तो ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा वो हम देखेंगे। ये पूरी रिंग जब हम देखते हैं होल, मैंने बताया था सबसे पहले देखना है कि साइक्लिक है कि नहीं है। तो इसमें अगर 2 देखें तो अलग अलग साइकिल है। ये पूरी रिंग जो है एक साइक्लिक नहीं है। यहाँ पे जो बीच में देखिए एक सिंगल बॉन्ड जो बना हुआ है, इस बॉन्ड के बनने से इसकी साइकिल टूट गई है। तो ये साइक्लिक जो है 2 अलग अलग साइकिल्स हैं इसमें। जब इसमें हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो लॉन्गेस्ट रिंग को लेते हैं। अब लॉन्गेस्ट रिंग जो है मैं ये वाली नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पे साइकिल जो है टूट गई है। ये पूरी एक साइकिल में काउंट नहीं होगा। तो साइकिल जो मैं लूँगी ये वाली साइकिल लूँगी। तो लॉन्गेस्ट साइकिल मैंने ये ले ली। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करेंगे। सब हमें दिख रहे हैं कि sp2 है तो प्लेनर भी है। ये एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन भी है इसमें। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल को फॉलो करती है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई ऐसी रिंग है जिसमें मोर देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन से बड़ी, मान लीजिए रिंग है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ऐसी एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें मोर देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जब तक 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, इसकी अमाउंट बढ़ जाती है, नंबर बढ़ जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ये नॉन फ्लेक्सिबल से फ्लेक्सिबल हो जाती है। जब तक इसके अंदर लेस देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये नॉन फ्लेक्सिबल है। लेकिन जैसे ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं या फिर पाई बॉन्ड की नंबर बढ़ जाते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल होने के कारण इसके सारे जो एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में नहीं रह पाते हैं और ये नॉन प्लेनर हो जाता है। और जैसे ही नॉन प्लेनर होगा तो न तो ये एरोमेटिक होगा न ये एंटी एरोमेटिक होगा, और ये जो बन जाता है नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ये नॉन प्लेनर जो है वो नॉन एरोमेटिक में आते हैं। न तो ये एरोमेटिक रहेगा न ये एंटी एरोमेटिक रहेगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा।
क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़े इसमें, ये नॉन प्लेनर हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया और इसकी शेप जो है एक प्लेन में रहकर अलग डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, साइक्लो डेका पेंटा इन है। डेका है मतलब इसमें 10 कार्बन्स हैं, 10 कार्बन के रिंग है और इसमें पेंटा इन डबल बॉन्ड है, इसमें 5 डबल बॉन्ड है। यहाँ 3 डबल बॉन्ड थे बेंजीन में, इसमें 5 डबल बॉन्ड है। इसका शेप जो होता है वो, सारे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड है, लेकिन इसका शेप जो है वो बोट शेप हो जाता है, नाव की शेप का हो जाता है ये। इसका एंगल जो है 120 डिग्री से चेंज होकर 144 डिग्री हो जाता है, उसमें एंगल स्ट्रेन आ जाता है, जिसके कारण जो है ये बोट शेप ले लेता है और ये प्लेनर न होकर नॉन प्लेनर हो जाता है और कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो मोर देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, चाहे वो हकल्स रूल को फॉलो करें, चाहे वो एंटी एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो करें, जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट नंबर बढ़ जाता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाता है, वो कंपाउंड जनरली जो है नॉन एरोमेटिक हो जाता है। वाई एरोमेटिसिटी इज इम्पॉर्टेंट? एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिकता जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक क्यों बनना चाहते हैं? एरोमेटिसिटी का इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको बताना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल मैं 2 ले रही हूँ ऐसे कंपाउंड्स, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एंटी एरोमेटिक है। दोनों एंटी एरोमेटिक हैं रिएक्शन करने से पहले, लेकिन जैसे ही इनका रिएक्शन होगा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख देगा, ये वाला कार्बन जो है अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख देगा। ऐसा ही इस कार्बन के साथ में होगा, ये दोनों कार्बन यहाँ रख देंगे, ये यहाँ रख देंगे। जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, इनके बीच में ब्रिज के फॉर्म में ये बॉन्ड आ जाएगा और ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। अब ये कंपाउंड जो है ये नॉन एरोमेटिक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखने लायक है वो ये है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद में जो होते हैं नॉन एरोमेटिक होते हैं, और सबसे कम स्टेबल जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। ये दोनों जो है स्थायी हैं, और ये वाला जो होता है एंटी एरोमेटिक, प्रति एरोमेटिक, ये अस्थायी होता है। तो हर कंपाउंड जो है ये एंटी एरोमेटिक था, अस्थायी था, एंटी एरोमेटिक अस्थायी होता है, दोनों अस्थायी थे। इन्होंने स्थायी बनने की कोशिश की, आपस में रिएक्शन कर लिया और इस तरह का कंपाउंड बनाया जो नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन मतलब एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक है। एक एग्जांपल और देखिए, तो जो कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वो कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल बनना चाहते हैं, इसलिए वो अगर एंटी एरोमेटिक हैं तो वो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बनना चाहेंगे, अगर वो नॉन एरोमेटिक है तो वो एरोमेटिक बनना चाहेगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, ये कंपाउंड मैंने एग्जाम्पल करवाते वक्त आपको लिया था, ये कंपाउंड साइक्लोब्यूटाडाइन है। ये इसने सोडियम के साथ में रिएक्शन किया, दोबारा वही होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन बाहर अवेलेबल करवाएगा सोडियम को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल होगा सोडियम के साथ रिएक्शन करने के लिए। होता क्या है, Na हमें पता है कि एक Na जो होता है इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। 2 Na हैं तो दोनों के 11 281 हो गए। इनके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने यहाँ अवेलेबल करवा दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल करवा दिया। Na जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Na जो है वो 2Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे बॉन्ड मिलने के लिए इस तरह से, और जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा। ये वाला डॉट वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक कार्बन का हो गया और ये वाला जो है सोडियम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए इसमें ये कंपाउंड जो था वो एंटी एरोमेटिक था, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। अब इसमें हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ है हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो हर जो साइक्लिक कंपाउंड है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, एरोमेटिक बनने की कोशिश करता है, या फिर नॉन एरोमेटिक बनने की कोशिश करता है अगर वो एंटी एरोमेटिक है। एक एग्जांपल और है इसका। अब आपको मुझे बताना है कि मैं 2 कंपाउंड्स लिख रही हूँ, किस में रिएक्शन होगा। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, जो स्टेबल बनता है उसमें वही रिएक्शन होता है पॉसिबल, अगर स्टेबल नहीं बन रहा है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ Br अटैच है, इसमें ये रिएक्शन करेगा Ag के साथ में, तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी वो हमें बताना है। मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगी, क्या देखकर हम बताएंगे कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। एक कंपाउंड और है, ये भी साइक्लिक है, डबल बॉन्ड है इसमें,
यहाँ भी Br जुड़ा हुआ है, इसने Ag से रिएक्शन करा। दोनों में प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखिए। ये Br जो है अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेके निकल जाएगा और यहाँ पे जो है इस रिंग में प्लस का निशान आ जाएगा, ये देखिए, और AgBr हमें मिल गया। इसमें भी ऐसा ही होगा, Br जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, यहाँ प्लस का निशान आ गया, यहाँ भी AgBr। देखने में लग रहा है कि दोनों रिएक्शन पॉसिबल हैं, लेकिन क्राइटेरिया जो है ये पॉसिबल है कि नहीं वो मैं आपको बता रही हूँ। किस बिहाफ पे आप बताएंगे कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ये देखिए, इसमें पहले ये कंपाउंड जो था इसमें कॉन्जुगेशन नहीं था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं था इस कंपाउंड में, तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक था। कॉन्जुगेशन यहाँ ब्रेक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक है। अब इसमें देखिए यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस ये मैंने आपको पैटर्न बताया था कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, अगर प्लस वाला पैटर्न हो, अब ये एरोमेटिक बन गया, तो ये रिएक्शन जो है ये होगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक जो है लेस स्टेबल है एरोमेटिक से, ये रिएक्शन करके जो है नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये होगा। इसमें देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, ये है नॉन एरोमेटिक। दोनों कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक थे, रिएक्शन हुआ। अब जो ये कंपाउंड बना है ये हम देखेंगे क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये प्लस, इसमें कॉन्जुगेशन है, तो ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है वो देखेंगे हम। 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक है। लेकिन एंटी एरोमेटिक जो है सबसे लेस स्टेबल होते हैं, तो कोई भी कंपाउंड जो है स्टेबल फॉर्म से लेस स्टेबल में नहीं होना चाहेगा, इसलिए ये वाला रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कंपाउंड जो है पहले नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक जो होता है वो एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होता है। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा जो कि लेस स्टेबल है, तो ये कंपाउंड कभी भी लेस स्टेबल होना नहीं चाहेगा, इसलिए रिएक्शन होगा ही नहीं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे ट्रिकी वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू बच्चों।